धन निरंकार जी। As a machine designed engineer, I work in a pharmaceutical industry. और इसी के सिलसिले में पिछले साल अल्जीरिया जाने का मौका मिला। और जब वापस इंडिया आ रहे थे तो मेरे बॉस भी मेरे साथ थे। और हम जैसे ही फ्लाइट में बैठे तो हमारी सीट अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी कि मेरे लेफ्ट साइड पर मेरे बॉस बैठे थे, मिडिल में मैं बैठा था और राइट साइड में एक ऐसे व्यक्ति बैठे थे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। यानी कि यूं समझ लें कि उनका डेजिग्नेशन कुछ ऐसा है जो फार्मास्यूटिकल मशीन मैन्युफैक्चरिंग के नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके डिसीजन मेकिंग में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। अब क्योंकि फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा थे, आपस में बातें शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया हमारा। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट थे वो कैटरिंग ट्रॉली लेकर सभी को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। और जैसे ही वो कैटरिंग ट्रॉली हमारे सीट के पास आई तो शी मेड अ फर्स्ट ड्रिंक, और पहला ड्रिंक उन्होंने सर को दिया। सर ने उस ड्रिंक को रिसीव किया एंड शी मेड अ सेकेंड ड्रिंक फॉर माई बॉस। और जैसे ही वो थर्ड ड्रिंक बना रहे थे, मैंने उनको इशारे से ही कहा कि नो थैंक यू मैम, आई एम गुड। और जैसे ही वो बगल में सर बैठे तो उन्होंने बात सुनी, उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बड़े ही फ्रेंडली तरीके से कहा कि We'll take it, we don't mind. तो मैंने सर को कहा कि थैंक यू सर, बट आई डोंट टेक इट। उनको शायद ऐसा लगा कि मैं हेजिटेट कर रहा हूं उनके साथ ड्रिंक शेयर करने में, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि ले लो यार, ये तो मेरी फेवरेट वाली है। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू सर, बट मैं नहीं पीता। और ये सिलसिला कुछ 3 या 4 बार चला कि वो इंसिस्ट करे जा रहे हैं और मैं मना किए जा रहा हूं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं और मैं मना कर रहा हूं। अब शायद पता नहीं ये बात उनके ईगो पे आ गई या फिर उनके मन में कुछ ऐसा आया कि अब तो मैं इसको पिला कर ही रहूंगा। तो उन्होंने यही बात एक अलग तरीके से मुझ तक रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानकर इस ड्रिंक को ले लेते हो तो मैं प्रोफेशनली आपको एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकता हूं। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू सर, बट सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं लेता, मैं नहीं पीता। अब ये सारा का सारा जो प्रेशर है वो मेरे बॉस पे ट्रांसफर हुआ और वो सर ने मेरे बॉस को कहा कि अगर आपका एम्प्लॉय मेरी बात मानकर ये ड्रिंक पी लेता है तो आने वाले कुछ असाइनमेंट्स के लिए मैं आपकी कंपनी को रेकमेंड कर सकता हूं। अब मेरे बगल में जो बॉस बैठे थे लेफ्ट साइड पे, उन्होंने कोहनी मारी और मुझे धीरे से बोलने लगे कि इट्स नॉट अ बिग डील रितेश, यू कैन टेक इट। और तुम्हारे एक ड्रिंक पीने से अगर हमारी कंपनी को फायदा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड यू आर अ यंग मैन, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, हर कोई करता है। और एक बात याद रखो, बिजनेस रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए ये सब करना पड़ता है। ज्यादा सोचो मत, टेक इट। मैंने सर को बड़े ही धीरे से कहा कि सर, आपकी सारी बातें सही हैं, बट मैं नहीं पी सकता। अब ये बोलने के बाद मैं दोनों के चेहरे पढ़ सकता था। दोनों के चेहरों पे एक निराशा थी, नाराजगी थी कि यार हम किस लेवल के हैं और हम कब से इसको इंसिस्ट कर रहे हैं और ये है कि हमारी बात ही नहीं मान रहा। और मैंने सिमरन करना शुरू कर दिया कि सद्गुरु माता जी, या तो इस कॉन्वर्सेशन को आप कहीं और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो या तो फिर इस कॉन्वर्सेशन को खत्म कर दो। और हुआ भी कुछ ऐसे। बॉस तो ऑलरेडी नाराज हो गए थे और जो बगल में सर बैठे थे उन्होंने अपने कान में एयरफोन्स डाले और हमारा पूरा का पूरा सफर ऐसे एकदम साइलेंटली गया। और जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी, अनाउंसमेंट्स हुई, तो वो सर अपनी सीट से उठे, अपने बैग में हाथ डाला, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मुझे दिया और बड़े ही गंभीर शब्दों में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहीं रेफरेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मेरे को फोन करना। दास का मन बड़ा ही भराया और बड़े ही थैंकफुली उस कार्ड को रिसीव किया और सद्गुरु माता जी का शुक्राना, वो सारी बातें याद आईं जो बचपन से हमें सिखाई गईं, संगतों में बताई गई कि सद्गुरु की शिक्षाओं को
साध संगत की शिक्षाओं को हमेशा आगे रखो और उनके लिए फिर सद्गुरु स्वयं राखा बनता है। सद्गुरु हमें जैसी राह दिखा रहे हैं, हमें उस राह पर निसंकोच निसंदेह होकर सिर्फ चलते जाना है। और अगले ही पल एक विवेकपूर्ण थॉट ये भी मन में आया कि अगर वो कार्ड नहीं मिलता फिर भी दिल में बहुत सुकून था। और सुकून इस बात का कि गुरु कृपा से वो गुरु सिक्खी की लाइन क्रॉस नहीं हुई। यही अरदास सद्गुरु माता जी के चरणों में कि सद्गुरु माता जी, अब तक आपने ही संभाला है, आगे भी आप ही संभाले रखना। धन निरंकार जी।